Good morning, students. Welcome to my channel Dhara Classes. We are started first chapter of class 12th accounts, financial statement of non-profit organization. बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से एटलीस्ट 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. उसमें से 1 या 2 मार्क्स का हमारा एमसीक्यू होता है एंड शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं हमारे 3 मार्क्स के एंड लास्ट वन इज़ लॉन्ग. ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है. तो ये चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट होता है. तो फर्स्टली हम थोड़ा थ्योरी कवर करेंगे, देन उसके बाद मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चंस करवाऊंगी. ठीक है, तो वी आर स्टार्टेड. तो फर्स्ट है आपका एनपीओ. ये होता क्या है? बेसिकली हमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पता होना चाहिए कि ये होता क्या है. तो ये क्या होता है कि प्रॉफिट के लिए नहीं होता है. अगर हम कोई भी वर्क कर रहे हैं तो हम उसको प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो इसको हम बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? एनपीओ इज़ ए legal entity established for the purpose of the promoting commerce, art, science, religions or any other useful social object. ये बेसिकली किन चीज़ों को प्रमोट करता है? जैसे कि कॉमर्स हो गया, आर्ट हो गया, हमारा साइंस हो गया, या कोई भी धर्म वगैरह हो गया, या कोई भी सोशल ऑब्जेक्टिव, ये उन सब को प्रमोट करता है. ठीक है, इसका मेन एम क्या होता है कि ये प्रोवाइड करता है सर्विसेज को. ठीक है, किन को सर्विस, किन लोगों को? मेंबर्स को. ठीक है, जनरल पब्लिक, नॉट टू अर्न प्रॉफिट. ठीक है, ये प्रॉफिट के लिए नहीं होता है. ये बेसिकली नॉर्मली जैसे एनजीओज वगैरह होते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रॉफिट के लिए नहीं करते हैं, सोशल सर्विस के लिए प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज को. तो एनपीओ भी हमारा वही होता है. ठीक है, एंड सेकेंड इज रेज फंड थ्रू डोनेशन. बेसिकली इसमें फंड कहाँ से मिलता है? या तो कोई डोनेशन दे दे, है ना, या फिर कोई सब्सक्रिप्शन मिल जाए, या फिर गवर्नमेंट की ग्रांट मिल जाए. ठीक है, या कोई भी एंट्रेंस फीस हो. ये सब किस में आता है? हमारा एनपीओ में. अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन. किन दो चीज़ों में डिफरेंस? रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इस चैप्टर में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी. तो हम बेसिकली वो थ्योरी पढ़ रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं. तो इन दोनों का डिफरेंस भी एग्जाम में पूछा जाता है. तो फर्स्ट है नेचर ऑफ ए अकाउंट. कैसा नेचर होना चाहिए? तो अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात करें तो रियल अकाउंट होना चाहिए. ठीक है, ये एक रियल अकाउंट होता है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये नॉमिनल अकाउंट होता है. सेकंड डिफरेंस क्या है? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इट इज़ अ प्रिपेयर्ड ऑन ए कैश बेसिस. इसको सिर्फ हम कैश बेसिस पे ही प्रिपेयर करते हैं. जितना भी कैश ट्रांजेक्शन होता है उसके रिगार्ड ही हम इसको प्रिपेयर करते हैं. एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसको हम एक्रूअल बेसिस में प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, थर्ड है हमारा पीरियड. पीरियड क्या होता है? इट रिकॉर्ड रिसिप्ट पेमेंट ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ईयर. इसमें हम पास्ट का भी रिकॉर्ड करते हैं, प्रेजेंट का भी करते हैं एंड फ्यूचर का भी करते हैं. लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का ही रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, उसके बाद है हमारा फोर्थ डिफरेंस डेप्रिसिएशन. नॉन कैश आइटम्स लाइक डेप्रिसिएशन आर नॉट रिकॉर्डेड. रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात करें तो उसमें हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करते. क्यों नहीं करते? क्योंकि डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? फिक्स एसेट्स वगैरह पे. उसके बाद है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर. इसमें क्या होता है? डेप्रिसिएशन एंड अदर नॉन कैश आइटम्स आर रिकॉर्डेड. इसमें हम डेप्रिसिएशन और अदर भी नॉन कैश आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं. एंड लास्ट फिफ्थ डिफरेंस है हमारा क्लोजिंग बैलेंस. शो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. इसमें हम सिर्फ कैश इन हैंड या फिर कैश एट बैंक में ही शो कर सकते हैं. बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो आइदर सरप्लस और डेप्रिशिएट. ठीक है, हम सरप्लस यानी जितना अमाउंट हमारे पास एज ए प्रॉफिट है या फिर जितने की हमारी कमी है वो दोनों ही हम इसमें शो करते हैं. अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कैपिटल फंड. इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है. कैपिटल फंड होता क्या है? कैपिटल फंड को हम जनरल फंड भी बोलते हैं, कॉर्पस फंड भी बोलते हैं, या फिर हम एक्यूमुलेटेड फंड भी बोलते हैं. अगर इन तीनों में से कोई भी नेम आ जाए तो आप समझ जाना कि वो कैपिटल फंड की बात हो रही है. इसका फॉर्मूला है कैपिटल फंड इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी. आपके पास कितना एसेट्स अवेलेबल है वो और आपके ऊपर कितना बर्डन है वो, इन दोनों को माइनस करके ही हमारा कैपिटल फंड निकल के आता है. ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेगेसी. ये बहुत ज़रूरी है, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है. वैसे मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही इसमें नोट्स बनाए हैं. ये क्या होता है? इसमें क्या होता है कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, उसकी कोई भी वसीयत है, विल है मतलब, ठीक है, तो उसके अनुसार अगर वो मर जाता है तो वो अपनी सारी जायदाद या वसीयत जो होता है वो एनपीओ को मिल जाती है. तो वो हमारा लेगेसी होता है. ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन क्या है? अ लेगेसी इज द अमाउंट और प्रॉपर्टी रिसीव बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज पर द विल ऑफ अ डिक्रीज पर्सन. इट इज़ अ गिफ्ट
लेफ्ट बाय समवन हु हैज़ पास्ड अवे। ठीक है, ये क्या होता है, एक तरीके से प्रॉपर्टी मिल जाती है एनपीओ को। ठीक है, ये उसकी विल होती है, जो भी उसकी वसीयत होती है उस पर्सन की। तो ये एक तरीके का गिफ्ट होता है, जब कोई पर्सन मर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तब वो एनपीओ को मिल जाती है। तो वो एक तरीके से गिफ्ट होता है एनपीओ के लिए। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इट इज़ अ अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स periodically, क्वार्टरली और हाफ ईयरली और द ईयरली। ठीक है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जब कोई अमाउंट हमें पेड करना होता है, मेंबर्स को पे करना होता है। कैसे? कोई तो क्वार्टरली कर लेता है, कोई हाफ ईयर यानी 6 महीने में, या फिर कोई पूरे साल की कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारा सब्सक्रिप्शन होता है। अगर करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, रिसीव्ड और नॉट एज शो इन द क्रेडिट साइड। ठीक है, अगर वो मिला है या नहीं मिला है तो हम उसको क्रेडिट साइड में नोट करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो वो एसेट साइड में जाएगा, अगर प्रीपेड सब्सक्रिप्शन है तो वो लाइबिलिटी साइड में जाएगा। ये रूल्स होते हैं हमारे। ठीक है, ये रूल्स आप जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ज़रूरत पड़ेगी इन रूल्स की। अभी हमारा लास्ट टॉपिक थ्योरी का इस चैप्टर का, हॉनोरियम। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये होता क्या है? Honorarium is a token payment made to a person who is not a regular employee of the organization but has provided some voluntary service। यानी जैसे इसमें क्या होता है, ये वो पेमेंट होती है उस पर्सन की, वो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर, बट फिर भी उसको जो भी हमारी सर्विस होती है वो मिलती रहती है। ठीक है, जैसे हमारा साइलेंट पार्टनर होता है ना, ठीक है, वो नहीं दिखता लेकिन जितना जो भी हमारा प्रॉफिट वगैरह होता है वो उसको भी मिलता है। तो वैसे ये भी होता है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको शो किया है गेस्ट लेक्चरर। ठीक है, जैसे स्कूल में क्या होता है, कई बार बाहर से गेस्ट आ जाते हैं। जब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, तो प्रैक्टिकल लेने के लिए बाहर से टीचर्स आते हैं, है ना? तो उनकी जो सर्विस वगैरह हम उनको प्रोवाइड करते हैं, वो हो गया। या फिर कोई आर्टिस्ट हो गया, जैसे कहीं पे भी कोई भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस देने के लिए किसी बाहर से बुलाए गए हों किसी आर्टिस्ट को, तो वो कोई हमारा परमानेंट तो है नहीं, या फिर कोई हमारा ना ही कोई पार्टनर है ना ही कोई रिलेटिव है, बस हम उसको बुला रहे हैं, वो अपना काम कर रहा है और फिर वो चला गया, हम उसको पे कर रहे हैं, है ना? तो वैसे ही हमारा ये होता है कि हम उसको पेमेंट देते हैं, वो भले हमारा रेगुलर एम्प्लॉय ना हो, लेकिन फिर भी उसको वॉलंटरी सर्विस पूरी प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरी थी फर्स्ट चैप्टर की। अब हम वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम कौन से सॉल्व करेंगे जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है? टी एस गिरवाल का करेंगे हम 21 एडिशन का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटेड टू द श्याम जी चैरिटेबल सोसाइटी प्रिपेयर अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। ठीक है, तो आप कोई भी एडिशन ले लीजिए, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो हमें बस ये पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, कैसे कौन सी चीज़ें रिसिप्ट में आएंगी एंड कौन सी चीज़ें हमारी पेमेंट में आएंगी। तो फर्स्ट है कैश इन हैंड। ये कौन सा कैश है? 1 अप्रैल 2018 का। ठीक है, उसके बाद है कैश एट बैंक। ये भी क्या है? 1 अप्रैल 2018। ये कब क्लोज हो रहा है हमारा? 31 मार्च 2019 में। ठीक है, तो यानी 18 एंड 19 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है यहाँ पे, तो ये इसी ईयर का है। एंड सब्सक्रिप्शन है हमारा, उसमें इंक्लूड है 11,000 17 और 18 का, यानी प्रीवियस ईयर का इसमें पहले से ऐड है। फिर हमारा डोनेशन और बिल्डिंग। ठीक है, फिर हमारा मिसलिनियस एक्सपेंस, लॉकर रेंट एंड एंट्रेंस फी। अब हम देखेंगे कौन सी चीज़ हमारी रिसिप्ट में जाएगी एंड कौन सी पेमेंट में। तो ये देखिए मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो पहले तो हम फॉर्मेट बना लेंगे, रिसिप्ट अमाउंट पेमेंट अमाउंट। ठीक है, तो हम सबसे पहले कैश इन हैंड है हमारा, कितने का है कैश इन हैंड? 16,000 का, तो हम 16,000 ऐड कर देंगे। उसके बाद है हमारा कैश एट बैंक। ठीक है, 28,000 का, तो कैश एट बैंक हम रिसिप्ट में लिख देंगे 28,000। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये भी हमें मिलता है, ये भी हमारी रिसिप्ट है, इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 60,000। उसके बाद है हमारा डोनेशन फॉर बिल्डिंग। ठीक है, हमें डोनेशन मिला है बिल्डिंग के लिए, हमें मिला है। ठीक है, जो चीज़ हमें मिलेगी रिसिप्ट में लिखेंगे, तो कितना है वो हमारा? 2,90,000, वो हम इसमें लिखेंगे। उसके बाद है हमारा मिसलिनियस एक्सपेंस। ये क्या होता है? हमारा एक्सपेंस है, खर्चा है एक तरीके का। ठीक है, तो हमें मतलब ये पे करना है, तो हम इसको कहाँ पे लिखेंगे? पेमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, कितने का है हमारा? 98,000, तो 98,000। उसके बाद है हमारा लॉकर रेंट, ये हमें देना है, तो कितना है? 32,000। लॉकर रेंट है, ये हमें मिला है, सॉरी। ठीक है, तो ये हम कहाँ पे लिखेंगे? रिसिप्ट में। कितने का है हमारा? 32,000 का। उसके बाद है हमारा एंट्रेंस फ़ी, वो कितने की है? 41,000, वो हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है? रिसिप्ट साइड के अमाउंट को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, और पेमेंट साइड के अमाउंट को हम ऐड कर देंगे। उसके बाद इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा
कैरेट डाउन के नेम से आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि कौन सी साइड ज़्यादा है। आपने क्लास 11th में किया होगा, ठीक है। जैसे हम ट्रेडिंग P&L वगैरह बनाते हैं, तो इस साइड का अमाउंट आया है हमारा 4,67,000, ठीक है, और इस साइड का आया है हमारा 98,000। तो इस साइड के अमाउंट ज़्यादा है। किस साइड हमारी शॉर्टेज है? इस साइड हमारी शॉर्टेज है, कितने की है, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 3,69,000, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है? बंगाल क्रिकेट क्लब वॉज इनग्रेटेड ऑन 1 अप्रैल 2020। इट हैज़ द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है। तो इसमें हमें पहले से बताया हुआ है रिसिप्ट साइड में क्या करना है एंड पेमेंट साइड में क्या करना है। तो रिसिप्ट सेम फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। रिसिप्ट साइड में हम एंट्रेंस फीस लिख देंगे 10,000, सब्सक्रिप्शन लिख देंगे 60,000 एंड डोनेशन लिख देंगे 10,000। उसके बाद पेमेंट साइड में हमारा रेंट आ जाएगा, पोस्टेज आ जाएगा, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट, स्टेशनरी, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस एंड मिसलीनियस एक्सपेंस, ओके। फिर वही सेम प्रोसेस, ठीक है। रिसिप्ट साइड का हम टोटल करेंगे, पेमेंट साइड का हम टोटल करेंगे, जो भी हमारा डिफरेंस आएगा वो निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है? फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है? हम देखेंगे हमारा टॉपिक क्या क्या है। फर्स्ट है हमारा कैश इन हैंड है हमारा 2020, ठीक है। 20 और 21 का बनाना है हमें, तो ये हम लिख लेंगे रिसिप्ट साइड में। सब्सक्रिप्शन है, ये भी हमें मिला है, ये भी हम लिखेंगे रिसिप्ट साइड में 87,600 का। उसके बाद है हमारा डोनेशन, ये भी हमको रिसीव हुआ है 8,000 का, ये भी हम रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। एंट्रेंस फीस है हमारी, ये भी हम रिसिप्ट साइड में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा रेंट रिसीव फॉर क्लब हॉल्स, ये भी हमें मिला है, रिसीव हुआ है 5,250 का, ये भी हम रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। फिर हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ये हम पेमेंट साइड में लिखेंगे। टैक्स पेड है, ये भी हम पेमेंट साइड में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा सैलरीज 21,500 की, ये भी हम कहाँ लिखेंगे? पेमेंट साइड में। ऑनरेबल टू स्कैटी, ये भी हम कहाँ लिखेंगे? पेमेंट साइड में लिखेंगे। उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी हमें मिल रहा है, तो ये भी हम रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी हम पेमेंट साइड में लिखेंगे। पैटी कैश एक्सपेंस, छोटे मोटे खर्चे, वो भी हम कहाँ लिखेंगे? पेमेंट साइड में लिखेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये भी हम कहाँ लिखेंगे? पेमेंट साइड में लिखेंगे, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज़ आपको मिल रही है वो आपको रिसिप्ट साइड में लिखना है, एंड कौन सी चीज़ें जब आपको पे करना पड़ रहा है, आपके खर्चे हैं, वो सब आप कहाँ लिखेंगे? पेमेंट साइड में, ठीक है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वर ऑब्टेन फ्रॉम द बुक ऑफ दिल्ली क्लब 31 मार्च 2021 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ क्लब प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द ईयर एंडिंग, ठीक है। इसमें भी हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, लेकिन एक चीज़ इन्होंने बोली है यहाँ पे, क्लब इंजॉय बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कि जो क्लब है वो बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को भी इंजॉय कर रहा है, ठीक है। तो हमें पता है रिसिप्ट साइड में ये सब चीज़ें आनी है और पेमेंट साइड में हमारी ये चीज़ें आनी है। तो हम क्या करेंगे? देखो इसमें, देखो टोटल रिसिप्ट हम इसमें लिख लेंगे, ठीक है। हमारी रिसिप्ट कौन कौन सी है? डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी 2 लाख, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। एंट्रेंस फी हमारी 17,000, वो हम यहाँ लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन है हमारा 19,000 का, वो हम यहाँ लिखेंगे। एंड है हमारा लॉकर रेंट है हमारा, ठीक है, 1,660, वो हम इसमें लिखेंगे। रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट है हमारी 16,000 की, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। एंड गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है, जो गवर्नमेंट से मिली है हमको 25,000 की, वो हम इसमें ऐड ऑन करेंगे। तो हमारा टोटल रिसिप्ट कितना आ जाएगा? 2,76,660, ओके। अब हम पेमेंट साइड में देखेंगे। परचेज ऑफ लैंड है हमारा 10,000 का, ठीक है। परचेज ऑफ फर्नीचर है हमारा 1,30,000 का। देन उसके बाद हमारे सैलरीज, वो हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। फिर हमारा मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड्स 1,000 का, ठीक है, वो हम लिखेंगे। रेंट है, रिफ्रेशमेंट पेमेंट है, लाइब्रेरी बुक एंड बुक्स, परचेज ऑफ 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है, टर्म डिपॉजिट विद बैंक, ये सब हमने यहाँ पे लिख के ऐड किया है 3,59,800, ठीक है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए जितनी हमारे पास रिसिप्ट हैं और जितने हमारे खर्चे हैं, उसमें से खर्चों में से हम अपने रिसिप्ट को माइनस कर देंगे, तो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी पेमेंट कितनी थी? 3,59,800 की, और रिसिप्ट कितनी थी? 2,76,660 की। इसमें से इसको माइनस किया तो कितना है? 83,140, ठीक है। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, ये आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। इसमें आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है इसमें भी, और कौन सी चीज़ें रिसिप्ट में आएगी, कौन सी पेमेंट में, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है आंसर आपका क्या है, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।